अगर कोई फीमेल ऐसा सोचती है कि मुझे अपना फिगर बना लेना है, तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए? 15 दिनों तक आपने प्रॉपर डाइट को फॉलो किया और उसके बावजूद आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसके दो मेजर रीजन होंगे। क्यों एक्सरसाइज करना पड़ता है, श्रीमती जी आप ही बताएं। कोई भी हाउसवाइफ जब एक्सरसाइज करना शुरू करती है तो उसके लिए क्या चैलेंज होता है श्रीमती जी? अब बेली फैट कम करने के तो दुनिया भर के एक्सरसाइजेस हैं, तो कैसे चूज करें कि मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना है? 1.5 महीना हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए, तो आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? हेलो, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक हाउसवाइफ के वेट लॉस का और फिगर कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में। तो किसी भी हाउसवाइफ को वेट लॉस करने के लिए क्या करना होता है और फिगर बनाने के लिए क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको देंगे। तो श्रीमती जी ये बताएं कि अगर कोई फीमेल ऐसा सोचती है कि मुझे अपना फिगर बना लेना है, तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको अपना वेट लॉस करना चाहिए। और वेट लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डाइट लेंगे। डाइट में क्या होगा, जो डेली हम लोग खाना खाते हैं ना, बस वही खाना है। चेंज क्या करना है, जैसे कि हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं और दाल सब्जी ये सब कम खाते हैं, तो उसको चेंज करना है। चावल थोड़ा सा लेंगे, रोटी अगर खाना है तो एक लेंगे, उससे ज़्यादा दाल लेंगे, उससे ज़्यादा सब्जी लेंगे और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सलाद लेंगे। इससे अपना वेट लॉस करेंगे। जब वेट लॉस 4-5 किलो का हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खानी है, तभी आपका कैलोरी डेफिसिट होगा और ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस होना शुरू होगा, वजन कम होना शुरू होगा, फैट कम होना शुरू होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 15 दिन तक ये देखना है कि आप जो वेट लॉस करने के लिए खा पी रहे हैं वो आपका वेट लॉस करा रहा है या नहीं करा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं श्रीमती जी? ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। जो हम खा रहे हैं उससे मेरा वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दिखा लेना होता है। किसको दिखाएंगे? डॉक्टर को, कि मेरे शरीर में किस चीज़ की कमी है जिसके वजह से मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। हाँ, दो चीज़ें होती हैं। अगर आपने अपना वेट लॉस करना शुरू किया और 15 दिनों तक आपने प्रॉपर डाइट को फॉलो किया और उसके बावजूद आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसके दो मेजर रीजन होंगे। पहला रीजन ये होगा, या तो आप डाइट को सही ढंग से नहीं ले रहे, या डाइट आप तो ले रहे हैं, लंच ब्रेकफास्ट और डिनर तो कर रहे हैं, लेकिन दिन में आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है और आप प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट नहीं कर रहे। तो आप अपने रूटीन को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लंच ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद जो स्नैक्स का टाइम है, जो छोटी छोटी भूख का टाइम है, मंचिंग करने का टाइम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बहुत हाई कैलोरी खा रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसको एक बार आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। कौन से खाना में कितनी कैलोरी होती है, या आपको यूट्यूब में चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप सब कुछ सही सही फॉलो कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल प्रॉपर है आपका, कहीं कोई गलती नहीं है, और फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं फीमेल्स के लिए जिसमें उनका वेट बढ़ जाता है। वो कम खाना खाती हैं फिर भी वेट बढ़ता है। अब ये एक स्टेप हुआ कि आप सबसे पहले अपना डाइट कंट्रोल करना शुरू करेंगे, 15 दिन फॉलो करेंगे, और जब आपको दिख जाएगा कि हाँ मेरा 2-3 किलो का वेट लॉस हो गया है, मतलब मैं जो डाइट कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, अपना रिजल्ट दिखा रहा है, उसके बाद क्या करना होता है श्रीमती जी? उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। फिगर बनाने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। फैट लॉस होने के बाद क्या असर आता है बॉडी पे, श्रीमती जी बताएं, और क्यों एक्सरसाइज करना पड़ता है? श्रीमती जी आप ही बताएं। जब हम लोग वेट लॉस करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे भी फैट जमा होता है वो निकलना शुरू होता है और स्किन जो है ढीला होना शुरू होता है जगह जगह से। तो उसको टोन करने के लिए, उसमें कसाव लाने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और साथ साथ में प्रोटीन वाले खाना भी खाना ज़रूरी होता है। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम लोग एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं।
तो सबसे पहले ये बात आती है कि कोई भी हाउसवाइफ जब एक्सरसाइज करना शुरू करती है तो उसके लिए क्या चैलेंज होता है। श्रीमती जी, आप भी हाउसवाइफ हैं, आपने जीवन में कभी एक्सरसाइज किया नहीं, आज इतनी उम्र होने के बाद तब आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? टाइट कपड़े पहनना, जिम वाले कपड़े पहनना, जूता पहनना, जो कि मैं पहले कभी नहीं पहनती थी, सैंडल और चप्पल ही पहनती थी। लेकिन अब जब जिम करने लगी हूँ, एक्सरसाइज करने लगी हूँ, तो टाइट टाइट ड्राई फिट कपड़े, पैजामा या टी शर्ट पहनती हूँ। तो शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, मैं बाहर निकल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीता और जगह जगह से मेरा फैट कम हुआ और मैं स्लिम दिखने लगी, तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं बड़े ही आराम से अब निकल के जाती हूँ और जिम करती हूँ। तो ये जो आप ड्राई फिट कपड़े पहन रही हैं, टाइट टाइट कपड़े पहन रही हैं, इसका क्या महत्व है, ड्राई फिट कपड़े, टाइट कपड़े का? इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जब भी आप जिम शुरू करें या घर में एक्सरसाइज शुरू करें तो टाइट कपड़े ज़रूर पहने। उससे क्या होगा कि कहाँ कहाँ पे हमें अपना फैट को कम करना है। जैसे कि फीमेल में ज़्यादातर से ये 2-3 टायर बन जाती हैं, बैक में पूरे एकदम चर्बी भरा रहता है, कमर अजीब सा दिखता है और बेली फैट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमें दिखाई देता है और उसी हिसाब से हम एक्सरसाइज करते हैं उस मसल को कम करने, मतलब उस जगह को टोन करने के लिए वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखने में आईना के सामने खड़े हो जाइए तब एक्सरसाइज कीजिए तो पता चलता है कि हमें किस किस जगह पर प्रेशर लेना है। अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपके फिगर का दुश्मन आपको दिखता है, कहाँ कहाँ पर वो दुश्मन छुप करके बैठा है जो आपके फिगर को खराब कर रहा है, जो आपके शरीर को भद्दा बना रहा है। आपको आपके दुश्मन बिल्कुल क्लियर दिखते हैं और तब आप उस पर काम करते हैं, उस बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो सबसे पहले अपने बॉडी पार्ट के उस पोर्शन को टोन करने की कोशिश करें, वहाँ से फैट रिड्यूस करने की कोशिश करें जो सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में ख़राब पार्ट है। किसी का बेली फैट हो सकता है, किसी का बैक का फैट हो सकता है, किसी का वेस्ट हो सकता है, किसी के साइड के टायर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसका एक्सरसाइज करना शुरू करें, उसमें फटाक से आपको चेंज दिखेगा और आप खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है। क्योंकि एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होती और 15 से 20 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज से थक जाएंगे और एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। तो टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपको आपके शरीर का दुश्मन दिखेगा, आप उस पर वर्किंग करेंगे और जैसे ही आपको फ़र्क दिखेगा आप मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हाँ मुझे इस काम को करना है, एक्सरसाइज करना है। जो एक्सरसाइज करने में कष्ट है उस कष्ट को उठाना है। एक बात यहाँ पर मैं और बोलना चाहूँगी, जब हम लोग शुरू शुरू में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या जिम करना शुरू करते हैं ना, हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई आती है, अजीब सा पोस्चर दिखाई देगा, करने में बहुत मतलब मेहनत लगेगा और प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो वहाँ पे घबराना नहीं होता है, धीरे धीरे करना होता है और उस चीज़ को एक्सरसाइज में भी सुधार लाना होता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्रीमती जी। जैसे अगर कोई भी फीमेल ये सोचती हैं कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है और वो यूट्यूब पर या इंटरनेट पर जब वीडियोस देखना शुरू करती हैं तो एक स्लिम ट्रिम सी लड़की होती है जो एक्सरसाइज करा रही होती है, उसका पोस्चर बड़ा अच्छा होता है, उसके एक्सरसाइज करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, देख के ही बड़ा प्लीजेंट सा लगता है कि वाह कितना अच्छा एक्सरसाइज कर रही, कितना अच्छा फिगर है। और जब आप खुद एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरा हाथ उस तरह से मुड़ ही नहीं पा रहा है, मेरी टांग उस तरह से जा ही नहीं पा रही है, मैं इस एक्सरसाइज को बहुत कर रही हूँ तो अजीब तरीके से कर रही हूँ। और जब अगर आप मिरर में देखते हैं या छोटा वीडियो बना के देखते हो तो लगता है हाँ कितना भद्दा दिख रही हूँ मैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको निराश नहीं होना है। वो जो फीमेल है जो एक्सरसाइज कर रही है वो उसने एक्सरसाइज को साध लिया, उसने साधना की है उसकी, इसलिए उसका पोस्चर बहुत अच्छा है, उसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बॉडी भी अच्छी है, तो वो दिखा रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे आप शुरू करेंगे तो शुरू में हाथ पांव बिल्कुल उल्टा पुल्टा जाएगा, पोस्चर एकदम अजीब सा रहेगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को किया नहीं है, आपकी बॉडी हैबिचुएटेड नहीं है इस चीज़ की। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप देखेंगे धीरे धीरे वो एक्सरसाइज को आप साधते जा रहे हैं, साधना उसकी पूरी होती जा रही है और आपके भी लुक में वही चीज़ें आ रही हैं जैसा आपने जिस मॉडल को देखा है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखा है, आपकी भी एक्सरसाइज बिल्कुल वैसी हो रही है।
तो सबसे बड़ा चैलेंज दो आता है। पहला ये कि आप एक्सरसाइज के कपड़े नहीं पहन सकते, उसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो पहनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने दुश्मन को पहचानेंगे। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपसे एक्सरसाइज होता ही नहीं है, तो अभी आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको एक्सरसाइज करते जाना है। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना होते होते आप देखेंगे कि आप भी बिल्कुल उसी तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस तरह से आपने वीडियो में किसी दूसरे को एक्सरसाइज करते हुए देखा है। अब ये बताएं श्रीमती जी कि मान लीजिए किसी को बेली फैट कम करना है। अब बेली फैट कम करने के तो दुनिया भर के एक्सरसाइजेस हैं, तो कैसे चूज करें कि मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना है? अपने अपने शरीर की बनावटी होती है, जैसे कि हर एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने किया है, इंटरनेट पे मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है और सबको मैंने 2-4 बार 10 बार करके देखा है कि मुझसे क्या हो रहा है। तो 4-5 ही मुझे बेली फैट के लिए एक्सरसाइज अच्छा लगा और मुझसे प्रॉपर होने लगा, तो उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप एक्सरसाइज देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज दिखेंगे। सिर्फ एक बेली फैट के लिए 50 तरह के एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे। तो आपको उन सारे एक्सरसाइज को एक एक बार ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद उन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करनी है। होता यह है कि जो 50 एक्सरसाइज आप देख रहे हैं उसमें हर किसी की बॉडी की मोबिलिटी अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, उसके मसल्स का स्ट्रेंथ अलग है। तो जिसकी बॉडी जिस हिसाब से सेट है वो उस हिसाब के एक्सरसाइज को कर पा रहा है। आप अगर आपकी बॉडी वैसा सेट नहीं है, आपकी मोबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लचीलापन उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप उस एक्सरसाइज को कर नहीं पाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब आप अपना बेली फैट कम ही नहीं कर सकते। आप बेशक अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। जो 50 एक्सरसाइज आपने देखे उस सारे एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। 10 ऐसे एक्सरसाइज होंगे जिसको आप बड़े अच्छे से कर सकेंगे। अब उन जो एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं उसमें भी आपको 3 से 4 एक्सरसाइज को चूज करना है। तो ये चूज करने का क्या तरीका होता है श्रीमती जी? चूज करने का तरीका है कि हम बेली फैट को कम करने के लिए अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर प्रेशर अगर आ रहा है बेली पे तब तो लगता है कि हाँ ये एक्सरसाइज काम कर रहा है। अगर प्रॉपर प्रेशर नहीं आएगा बेली पे तो समझिए ये एक्सरसाइज किसी काम का नहीं है। तो कोई भी फीमेल ये कैसे समझेगी कि जो उन्होंने एक्सरसाइज किया उसका प्रॉपर प्रेशर बेली पर ही आया? ये कैसे पता चलेगा? जब पहला दिन करेंगे ना तो अगला दिन इसमें पेन होगा। जब पेन होगा बेली पे होगा तो समझिए कि मेरा जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सही है। अगर इस पर पेन ना हो करके इधर उधर हो रहा है तो समझिए कि मेरा जो एक्सरसाइज किया हुआ है वो गलत है। कौन सा एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस एक्सरसाइज को आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज को करने में आप कंफर्टेबल हैं, उस एक्सरसाइज को एक ही दिन, पहला दिन 100 बार कीजिए। दूसरे दिन जहाँ पर भी आपने प्रेशर लिया है उस जगह पर आपको हल्का मीठा पेन होना शुरू करेगा, और अगर वो एरिया एग्जैक्ट वही है जहाँ पर काम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही तरीके से एक्सरसाइज कर रही हैं और इस एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है। तो बेली फैट अगर कम करना है तो वैसे 4-5 एक्सरसाइज चूज कर लीजिए और उस एक्सरसाइज को करना शुरू कीजिए। बाकी इंटरनेट पे जो 50 एक्सरसाइज हैं उसमें सिर्फ ये 5 एक्सरसाइज आपके लिए है। 45 दूसरे जो एक्सरसाइज है वो दूसरे लोगों के लिए है, वो आपकी बॉडी की मोबिलिटी को सूट नहीं कर रहा है। जो सूट कर रहा है उसी को करेंगे और प्रॉपर उस जगह पर प्रेशर लेके करेंगे जिस जगह पर हमें काम करना है, जहाँ का फैट रिड्यूस करना है, जहाँ की स्किन को टोन करना है, जहाँ के मसल को स्ट्रेंथ देना है। तो ये होता है एक्सरसाइज को चूज करने का तरीका। 1.5 महीना हो गया आपको एक्सरसाइज करते हुए, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? डाइट से मैं पतली तो हो गई थी पर पूरा स्किन जो है ढीला ढीला सा लगने लगा था और ग्लो नहीं मतलब महसूस हो रहा था। अगर एक्सरसाइज जब हम करने लगे तो ये जितने जगह का जो फैट हमने कम किया था वहाँ पे टोन होना शुरू, कसाव आने शुरू हो गया है, और ये जो टायर बने हुए थे वो भी बहुत सारा हद से ज़्यादा कम हो गया है। स्ट्रेंथ में महसूस होता है कुछ की ताकत बढ़ी है? बहुत ताकत महसूस होता है। पहले तो मैं 10 बार भी नहीं कर पाती थी, अब तो 20 बार कर लेती हूँ।
तो ताकत महसूस होता है, जेस्चर पोस्चर में कुछ चेंजेस आता है? बहुत ज़्यादा। मेरा तो चलने का तरीका भी बड़ा सा अजीब सा था। जब मैं पहले का वीडियो देखती हूँ और अब का देखती हूँ तो मुझे काफ़ी चेंज महसूस होता है। और मैं ये सोचती हूँ मैं कैसे चलती थी या कैसे बैठती थी या कैसे, मतलब मेरा पोस्चर बहुत ही गलत था। तो ये एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे आपका पोस्चर भी ठीक हो गया? ठीक हो रहा है, हाँ ठीक हो रहा, हुआ नहीं है, ठीक हो रहा है। तो हाउसवाइफ स्पेशल इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि कैसे कोई फीमेल अपना वेट लॉस कर सकती है। वेट लॉस करने का मतलब है कि शुरू के 15 दिन तक आप जो डाइट ले रहे हैं वो असर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये चेक करेंगे और उसके बाद उस डाइट को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, जैसे ही आपका वेट लॉस होना शुरू होता है तो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज आपके स्किन को ठीक करेगा, आपकी बॉडी को टोन करेगा, आपके बॉडी पार्ट को सुंदर और आकर्षक बनाएगा। ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।